जबलपुर यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश दिया था कि किसी स्पेसिफिक स्कूल में पुस्तक या ड्रेस खरीदने के लिए विवश नहीं किया जाएगा अब पेरेंट्स को, लेकिन मनमानी चल रही है और मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की इसी मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। जबलपुर में जिला प्रशासन की अलग अलग टीमों ने छापा मार कार्रवाई की है और शहर की 4 बड़ी दुकानों का निरीक्षण किया है। प्रशासन की टीम पुस्तक विक्रेताओं से स्कूलों के लिए रखी गई किताबों की जांच कर रही है। जबलपुर की चिल्ड्रन बुक डिपो पर कार्रवाई के दौरान विस्तार न्यूज की टीम ने भी बात की। हमारे सहयोगी पहुंचे, दुर्गेश हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और निजी स्कूलों से मिली भगत की भी बात सामने आई है। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, जबलपुर चलेंगे। दुर्गेश, क्या जानकारी सामने आई है? क्या सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं? अभी भी मिली भगत है स्कूल संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच? बिल्कुल नितेश, देखिए अब तक जो जानकारी और अब तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है। जो खेल ये इस बार उजागर हुआ है, ये खेल पिछले कई सालों से खेला जा रहा है और इस खेल के पीछे सबसे बड़ी जो मिली भगत होती है उसमें स्कूल संचालक और प्रकाशक के बीच होती है। दरअसल जो पब्लिशर होते हैं, जो किताब छापते हैं, वो सीधे स्कूल संचालकों के साथ मिली भगत करते हैं और अपने मन मुताबिक कोर्स तय करते हैं और अपने मन मुताबिक अपने कमीशन के आधार पर उसका दाम तय कर देते हैं। हालात ये हैं कि जब हमने आज छापामार कार्रवाई के दौरान पुस्तक विक्रेता से बातचीत की तो उसने इस बात को स्वीकारा ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ, ये प्रकाशक और स्कूल संचालकों के बीच का खेल है, क्योंकि स्कूल संचालक द्वारा जो कोर्स बताया जाता है उसी के हिसाब से प्रकाशक छापता है और फिर जो किताब जिसकी कीमत 20 रुपये या 30 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होती है, वो किताब 300 से 400 रुपये तक बाजार में बिकती है, क्योंकि उसके पीछे कमीशन का एक बहुत बड़ा खेल होता है। तो अब तक की जाँच पड़ताल में अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि हाँ, गड़बड़ मिल रही है। एक स्कूल में एक दुकान पर किसी एक स्कूल के द्वारा बताई गई किताबें ही बिक रही हैं। हर स्कूल की अलग अलग किताबें हैं, डीपीएस की अलग मिलेगी, जॉय स्कूल की अलग मिलेगी, बाकी प्राइवेट स्कूलों की अलग मिलती है और किसी भी किताब में आपको एक सा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि जबलपुर में अगर एक स्कूल की 2 ब्रांचें हैं तो उन दोनों ब्रांचों में अलग अलग आपको सेट लेना होगा। आपको ये नहीं कह सकते कि हमारा बेटा इस ब्रांच में पढ़ता है, बेटी इस ब्रांच में पढ़ती है, तो एक ही सेट में काम हो जाए। अलग अलग कोर्स उसमें समाहित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल कमीशन का है। जिस तरह से जांच पड़ताल हो रही है, तक काम चल रहा है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पाठ्यक्रम हो रहा है। दुर्गेश, जो छापा मार कार्रवाई हुई है, इस पे कुछ निकल कर सामने आया, कुछ कार्रवाई हुई कि बस देख दाग के फुर्सत हो गए अधिकारीगण? अभी तक तो नितेश यही लगता है कि शायद केवल देखना हो रहा है। जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है, जांच रिपोर्ट के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे तक कार्रवाई कब तक होती है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, ये बात तो समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है यहाँ पर नितेश की ये कार्रवाई बहुत लेट हो रही है। लेकिन आप दुर्गेश वहां हैं संस्कारधानी में, अभिभावक क्या कह रहे हैं? दुर्गेश, अभिभावक भी कतरा रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि कहीं मेरे बेटे को फेल न कर दिया जाए, कहीं कुछ न कर दिया जाए। हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं। क्या अभिभावक कहते हुए नजर आ रहे हैं दुर्गेश? अभिभावक कुछ भी नहीं कहता नितेश, देखिए, क्योंकि अभिभावक दबा रहता है स्कूल प्रबंधन पर। उसे चिंता रहती है अपने बच्चे के भविष्य की। उसे चिंता रहती है कि अगर मैं मीडिया के सामने आऊंगा, मैं स्कूल के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो मेरे बच्चे को परेशान किया जा सकता है। स्कूल में, क्लास में उसको टीचर परेशान कर सकते हैं और ऐसा हुआ है। कुछ साल पहले ऐसी घटना हुई थी कि अभिभावक एक स्कूल में गया था तो स्कूल प्रबंधन ने उसे अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दुर्गेश, बिल्कुल, और उम्मीद है कि जल्द ही जांच की जाएगी और इस मुद्दे पर कठोर कदम उठाए जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है तो। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।